शायद सुप्रीम कोर्ट इसको लेके इसको समझते हुए मुनासिब कि अब बेल का केस बनता है तो वो बेल ग्रांट कर सकते हैं। ज्वाइन किया इस वक्त सीनियर कानूनदान जनाब हसन रजा पाशा साहब ने, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं। पाशा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या जिस तरह कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो इमरान खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बना, क्या ऐसा ही है सर? देखिए, ये जज साहब की अपनी ओपिनियन है। दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो जज की तैनाती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दी। दूसरा, जो उन्होंने टेक्निकल रीजंस पे उनको जो ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया और डिनोवो ट्रायल का कहा, वो अपनी जगह पे एक सिग्निफिकेंस मौजूद है उसकी। और उसमें ये नहीं कहा गया कि दोबारा जो है वो जेल ट्रायल नहीं हो सकता, जी बल्कि उन्होंने उस सारे प्रोसेस को अनडू कर दिया जो प्रोसेस पहले जेल ट्रायल के लिए किया गया। और उसमें टेक्निकल रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा अब दोबारा गवर्नमेंट उनको क्लियर करके दोबारा वो प्रोसेस करके जेल जेल ट्रायल कर सकती है। ठीक है। देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो गवर्नमेंट ने जो बताया अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसमें क्लियरली ये बताया कि इसमें चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है तो जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो एक रेफरेंस भेज देते हैं। प्रोविंसेस में तो ये होता है कि वो चीफ सेक्रेटरी को भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में वो ज़ाहिर है वजारत दाखिला को भेजते हैं और फिर वजारत दाखिला कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। अब बेल का जहाँ तक मामला है, नोटिस उसमें इशू हो गया है, तो वो यकीनन जब मेरिट पे उसकी आर्गूमेंट्स होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर डिसीजन लेगी कि बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सजा उसमें चूंकि कोई 14 साल सजा है, देखते हैं प्रोएक्टिव क्लास में फाल करता है। और ट्रायल भी टू सम एक्सटेंड हो गया है, लेकिन अब जो डिनोवो ट्रायल होगा वो नए सिरे से होना है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखनी है। अदरवाइज अगर पहली सूरत हाल बरकरार रहती तो फिर शायद जमानत के चांसेस कम थे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने ये बताना था कि जी के इतने विटनेसेस हो गए हैं और थोड़े रह गए हैं, तो मैक्सिमम ये होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दे देती कि आप विद इन मंथ और 2 मंथ जो है वो ट्रायल कंप्लीट करें। अब चूंकि डिनोवो ट्रायल की सूरत हाल आ गई है, अब पता नहीं क्या किस तरह कब वो स्टार्ट होता है, तो उसमें फिर स्टार्ट से काम होगा। तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको लेके इसको समझते हुए मुनासिब कि अब बेल का केस बनता है तो वो बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई करने का तरीका क्या होता है? देखिए, डीक्लासिफाइड जब हो गया और उसको 2-3 मीटिंग्स में पेश कर दिया गया, इसका मतलब भी ये नहीं है कि डीक्लासिफाइड हो गया तो ये ओपन फॉर ऑल हो गया। अच्छा, मैं समझता हूं कि उसके मंदरजात जो हैं वो बाय ऑल मींस वो एक अमानत के तौर पे उनको रखना चाहिए, सेफ कस्टडी में रखना चाहिए। बात है या ये लॉ है जो आप कोट कर रहे हैं सर कि आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, ये लॉ की भी बात है और डिबेटेबल भी बात ये है। दोनों चीजें हैं। अच्छा, कि क्या वो डीक्लासिफाइड करके उसके सारे मंदरजात एज इट इज आप शाया कर सकते हैं या पब्लिक कर सकते हैं? इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक ये है कि अगर आप चेयरमैन पीटीआई की जो ऑडियो लीक्स हुई आजम खान के साथ, और जिसमें वो कह रहे थे कि ठीक है तुम मिनट्स इसके मुताबिक बनाओ, मैं इस पे खेलूंगा। इट मीन्स के जो डीक्लासिफाइड होने के बाद भी वो चीजें नहीं थी जो कि वो पब्लिक में लेकर आए, और पब्लिक ने उस पर जो एम्फेसिस लिया और उनका जो बयानिया डेवलप हुआ उसका बेनिफिट नो डाउट कि उन्हें वक्ती तौर पे मिला था।